the sun. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रियाज एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीटेट या फिर टेट क्या होता है और ये एग्ज़ाम्स जो हैं ये क्यों स्टार्ट हुए और इनका पैटर्न क्या है, पहले क्या पैटर्न था और अब क्या पैटर्न है, और ये किस मोड में एग्ज़ाम जो हैं वो लिए जाते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, और कौन इन एग्ज़ाम्स को दे सकता है और प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो सीटेट है, सीटेट बेसिकली होता है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। वेयर एज अगर मैं बात करूं टेट, टेट जो होता है वो होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो टेट है इसको एस टेट भी बोला जाता है, बिकॉज ये हर एक स्टेट का अपना अपना होता है। जैसे अगर मैं पंजाब की बात करूं तो यहाँ पे PS टेट लिया जाता है, तो वैसे ही बिहार का अलग होगा, उड़ीसा का अलग होगा, तमिलनाडु का अलग होगा, TNTET होगा वहाँ का। तो हर एक स्टेट का जो है वो एग्ज़ाम अलग होता है। उसको स्टेट एग्ज़ाम को हम लोग टेट बोलते हैं या फिर एस टेट बोल देते हैं। अगर सेंट्रल एग्ज़ाम की बात की जाए तो सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसको बोलते हैं सी टेट। ठीक है, तो सी टेट जो है वो देश में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल आप हो जाते हो। अगर आप ये वाला टेस्ट दे देते हो ना सी टेट, तो देश में फॉर एग्जांपल इंडिया है तो इंडिया में आप कहीं भी टीचर जो है टीचर की जॉब पे लग सकते हो अगर आपने सी टेट दिया। तो अगर आपने एस टेट दिया या टेट दिया किसी भी स्टेट में, तो आप उस स्टेट में किसी भी स्कूल में टीचर लगने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और ये जो दोनों के दोनों टेस्ट हैं ये बेसिकली क्या है, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, और अब आपको पता ही होगा कि जो हमारी एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ चुकी है। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों के हिस्से में जो है एजुकेशन आती है, दोनों ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी ये इन दोनों में से टेस्ट देते हो तो उसके बाद नौकरी के लिए जो भी आपको तरीका अपनाना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर स्कूल के ऊपर कि आपको टेस्ट के बाद क्या इंटरव्यू वगैरह क्लियर करना पड़ेगा या कुछ भी है, वो अपना अपना पैटर्न होता है उनका सिलेक्शन पैटर्न। ठीक है, तो ये जो टेट की बात करें, ये टेट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जो कि 2011 में स्टार्ट किया गया था। और इनकी जो वैलिडिटी है, अगर वैलिडिटी की बात करें कि अगर आपने एक बारी पेपर दे दिया है टेट का तो ये लाइफ टाइम जो है इसकी वैलिडिटी रहती है। अगर आपने एक बार दे दिया है तो इसकी वैलिडिटी जो है हमेशा लाइफ टाइम तक रहेगी। तो हर स्टेट का जो है वो अलग अलग होता है। टेट फॉर एग्ज़ाम्पल PS टेट पंजाब का होता है, तो हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। और जो सी टेट है वो पूरे सेंट्रल का होता है। हर एक अगर आपने पूरे सेंटर में जैसे पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी किसी भी स्टेट के अंदर टीचर लगना है तो सी टेट अगर आपने क्लियर कर लिया ना तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। देन उसके बाद जो है हर स्टेट का अलग अलग एग्ज़ाम देने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आपने सी टेट क्लियर कर लिया, बिकॉज अगर आपने सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम को ही क्लियर कर लिया है तो अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जैसे शिफ्ट हो जाते हो तो आपको अलग अलग एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका सी टेट क्लियर है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ सी टेट में, तो जो सी टेट है उसके अंदर 2 लेवल्स होते हैं। सी टेट के अंदर 2 लेवल्स होते हैं, या फिर पेपर 1 पेपर 2 आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो लेवल 1 एंड लेवल 2। तो जो आपका लेवल 1 होता है, जो आपका लेवल 1 वाला एग्ज़ाम है उसको हम लोग बोलते हैं PRT। और ये जो लेवल 1 वाला एग्ज़ाम है ये PRT है। और ये किन क्लासेस के लिए आप टीचर जो है वो लग सकते हो, वो होता है क्लास 1 से लेके 5 तक के। अगर आपने टीचर बनना है तो आप लेवल 1 वाला पेपर क्लियर करोगे। ठीक है, और अगर आपने वहीं पे लेवल 2 वाला पेपर जो है, लेवल 2 पेपर किस लिए टीचर को क्लियर करना पड़ेगा, अगर आपने टीचर बनना है क्लासेस 6 से लेकर 8 तक के टीचर बनना है तो आपको लेवल 2 का जो पेपर है TGT इसको बोलते हैं, तो ये लेवल 2 वाला पेपर आपका क्लियर होना चाहिए। सी टेट की बात कर रहे हैं हम लोग।
देन उसके बाद अगर 11th और 12th की पोस्ट के लिए टेट की ज़रूरत जो है वो नहीं होती। दिस इज़ फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2 ओनली। लेवल 1 और लेवल 2 सिर्फ अगर आपने क्लास 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनना है या क्लास 6 से लेके 8 तक के टीचर बनना है तो आप लेवल 1 और लेवल 2 वाले पेपर क्लियर करोगे। अगर 11th 12th की पोस्ट की टेट की ज़रूरत जो है वो आपको नहीं होती। तो देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है ये स्टार्ट कब से हुआ था। तो इस एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो ये जो एग्ज़ाम था ये 2011 में स्टार्ट हो गया था। सी टेट और टेट ये दोनों के दोनों एग्ज़ाम जो हैं 2011 में स्टार्ट हो गए थे। अब ये जो एग्ज़ाम है ये बनाए किस लिए गए थे? ये दोनों के दोनों जो एग्ज़ाम्स हैं ये इसलिए बनाए गए थे ताकि टीचर्स जो हैं उनको फ़िल्टर आउट किया जा सके। वो अगर ये जो हैं बहुत सारे बच्चे ये एग्ज़ाम्स देते हैं तो यहाँ से उन्होंने टीचर्स की सिलेक्शन करनी है कि हमारे पास ट्रेंड टीचर आ जाएं जिनको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है और अपनी पेडागोजी सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। इन टेस्ट से जो है वो पता चल जाता है। इसलिए ये वाले जो टेस्ट हैं ये लिए जाते हैं ताकि सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू ट्रेन टीचर्स जो हैं वो मिल सके स्कूल वालों को। और ये जो टेस्ट है ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपने जैसे क्लियर कर लिया तो आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स हैं। अगर आपने ये टेट का पेपर जो है क्वालिफाई कर लिया तो आप किसी स्कूल में जाते हो इंटरव्यू वगैरह देने तो आपकी जो है वो प्रेफरेंस बढ़ जाती है कि इस टीचर ने जो है वो टेट क्वालिफाई किया हुआ है तो क्या होगा, ज़्यादा प्रेफरेंस उसको मिलेगी। अब इनका जो है पैटर्न क्या है, पैटर्न अगर मैं बात करूं सी टेट की तो जो हमारे पास सी टेट वाला एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है इस एग्ज़ाम में नहीं होती। ठीक है, मतलब आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो, चाहे आपको आते हैं चाहे नहीं आते, सारे क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये जो एग्ज़ाम है इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं और 150 ही आपके पास मिनट्स होंगे इनको सॉल्व करने के लिए, यानी कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा और 150 मार्क्स का ही पेपर होगा। 150 क्वेश्चंस आएंगे और ये सारे का सारा क्या होगा, MCQ बेस्ड होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन आपको गिवन होगा, उसकी 4 ऑप्शंस गिवन होगी, उसमें से कोई एक आपने सिलेक्ट करनी है जो आपको उसका आंसर लगता है। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो इसका मोड है, अब इसका जो मोड है वो क्या रहने वाला है। मोड होता है, अगर मैं सी टेट की स्पेशली बात करूं, जैसे इस जो सी टेट का एग्ज़ाम हुआ था 2021 या फिर जनवरी 2022 के अंदर, तो जो इसका मोड रहा था वो था ऑनलाइन। ठीक है, सी टेट का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में लिया जाता है, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर आपको कंप्यूटर के सामने बिठा दिया जाता है और आपने ये सॉल्व करने होते क्वेश्चंस विद इन द टाइम लिमिट। 2.5 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। उसके बाद जैसे इसमें सब्जेक्ट कौन से आ सकते हैं, सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं मैथ्स हो सकता है, EVS, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपने कैसे प्रिपेयर करना है। सी टेट जो है NCERT की जो बुक्स होती हैं ना वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी सी टेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। एंड मोड की बात हम लोग कर रहे थे, जो सी टेट है वो तो ऑनलाइन मोड में होता है। अगर वहीं पे मैं टेट की बात करूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट टेट एग्ज़ाम, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर एस टेट, जो स्टेट का होता है टेट एग्ज़ाम, जैसे पंजाब में PS टेट होता है, तो इसमें क्या होता है, जैसे यूपी में UP टेट होगा, तमिलनाडु में TNTET होगा, हरियाणा में HTET होगा। तो ठीक है, तो ये वाले जो एग्ज़ाम्स हैं इनका मोड क्या रहता है, इनका जो मोड होता है वो है ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड होता है एंड इसमें आपको क्या होता है, OMR शीट एक गिवन होगी। OMR शीट में आपने क्या करना है, सिर्फ आपको सर्कल के अंदर ना वो ब्लैक पेन या ब्लू पेन जो भी आपको पेन अलाउड होगा, ऐसे 4 गोले बने होंगे। तो आप जैसे फर्स्ट है
तो फर्स्ट का जैसे बी ऑप्शन नीचे ऑप्शन लिखी होगी, ए बी सी डी हैं इसके अंदर लिखी होगी, तो जो ऑप्शन होगी उसको आपने सर्कल कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे OMR शीट आपकी बनी होगी, तो आपने ऐसे जो भी आंसर होएगा उसको सर्कल के अंदर फिल कर देना है। तो ये ऑफलाइन मोड में लिया जाता है टेट का एग्ज़ाम। वेयर सी टेट का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन लिया जाता है, कंप्यूटर के सामने बैठ के आप स्क्रीन के ऊपर आंसर जो है वो मार्क करते हो। उसके बाद अब अगर मैं बात करूं इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। क्वालिफ़िकेशन के लिए अगर आपने एकेडमिक्स, अगर मैं आपकी एकेडमिक्स की बात करूं, जैसे आपने 10th कर ली है, +2 कर लिया, कई बच्चों ने ग्रेजुएशन भी कर लिया या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली है, तो आपने अगर इतना कर लिया, ग्रेजुएशन तक कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर लिया है, तो क्या आप एलिजिबल हो? नो, आप एलिजिबल इसके लिए नहीं हो, बिकॉज आपने कोई डिप्लोमा नहीं किया टीचिंग के अंदर। तो इसके लिए या तो आपने जैसे कोई डिप्लोमा कर लिया होना चाहिए, जैसे JBT का कर लिया, BTC कर लिया, तो ऐसे का कोई ना कोई ट्रेनिंग का डिप्लोमा जो है वो किया होना चाहिए। तो टीचिंग डिप्लोमा इसके लिए मस्ट होता है। अगर आपने टीचिंग डिप्लोमा नहीं करना, ठीक है, अगर आपने ये नहीं किया हुआ तो और क्या कर सकते हो, और आप कोई टीचिंग में डिग्री कर लो। टीचिंग में डिग्री कैसे कर सकते हो, जैसे आप B.Ed, ठीक है, B.Ed कर लो, या फिर जैसे इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं ना, BA B.Ed, तो आप ऐसे भी कोर्स कर सकते हो। मतलब B.Ed ही आपकी टीचर के रिलेटेड आ गई ना, डिग्री आ गई, B.Ed BA B.Ed, या फिर आपकी BLED आ गई, ठीक है। तो इस तरीके की जो डिग्रीज़ हैं आप जिनमें टीचिंग इन्वॉल्व है ना, आपने वो वाले इंटीग्रेटेड कोर्स या फिर कोई डिप्लोमा या फिर टीचिंग में कोई डिग्री कर लो, तो आप जो है वो एलिजिबल हो सकते हो। अब कई बच्चे क्या कहते हैं कि क्या हम फर्स्ट सेम में ही B.Ed के एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो ये नहीं है कि आप फर्स्ट सेम में ही एलिजिबल हो जाते हो। जब आप जैसे B.Ed कर रहे हो, तो B.Ed का जो फाइनल ईयर होता है ना, फाइनल ईयर, जब आप B.Ed के फाइनल ईयर में होते हो तब आप इसको एज कैसे मतलब बढ़ सकते हो, आप लिख सकते हो जैसे अपेयरिंग में अप्लाई आप कर सकते हो कि जैसे आप B.Ed कर रहे हो, अभी B.Ed में अपेयर हुए हो, तो जब जो इसका फाइनल ईयर होगा ना B.Ed का, आप उसमें ये एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। जैसे B.Ed का जो सेकेंड ईयर होगा, सेकेंड सेम नहीं, सेकेंड ईयर होगा, फाइनल ईयर होगा, आप उसमें एलिजिबल हो जाओगे कि आप ये वाला एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि हम प्रेपरेशन कैसे करें। तो ये अगर आपने CTET की प्रेपरेशन करनी है तो आप क्या करोगे, NCERT की जो बुक्स होती हैं, जो NCERT की बुक्स होती हैं, अगर आपने लेवल 1 का पेपर क्लियर करना है, यानी कि क्लास 1 से लेके 5 तक के टीचर बनना है, तो आप क्लास 1 to 5 वाली बुक्स पढ़ो। अगर आपने जैसे 6 से लेके 8 तक के टीचर बनना है तो इनकी NCERT की बुक्स पढ़ना शुरू कर लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर सकते हो। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ PS टेट वगैरह की या टेट वगैरह की, तो SCERT की जो बुक्स होती हैं, SCERT की बुक्स का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो PSEB की जो बुक्स होती हैं, क्लास 1 to 5 या क्लास 6 to 8 जो भी बुक्स होती हैं आप वो पढ़ सकते हो, वहाँ से अपना प्रिपेयर कर सकते हो टेट का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ और किसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, और आपको नॉलेज होनी चाहिए पैडागोजी की। पैडागोजी मतलब कि टीचिंग मेथड, जिस सब्जेक्ट के आपने टीचर बनना है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, और इसको हम लोग बेसिकली पैडागोजी को बोलते हैं CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, अब कितने नंबर वाला बच्चा जो है वो क्वालिफाई माना जाता है, तो 150 मार्क्स का जो है ये पेपर होता है। 150 में से जिस बच्चे के 90 मार्क्स आ जाते हैं उसको माना जाता है कि वो बच्चा क्या है, क्वालिफाइड, ठीक है, वो बच्चा क्वालिफाइड माना जाता है। और ये आपको अगर आपके 90 मार्क्स आ गए तो आपको दोबारा पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे और नंबर आए तो आप दोबारा से भी अपेयर हो सकते हो कि हमारे मतलब 90 हमें कम लगते हैं तो हमने दोबारा देना है, तो आप दे सकते हो। और जो आपका हाईएस्ट स्कोर वाला जो सर्टिफिकेट है वो आप स्कूल में दे सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बाद जैसे आपने पेपर क्लियर कर लिया,
क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन रहेगी, उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेगी प्राइवेट स्कूल की, और दूसरी आपके पास ऑप्शन रहेगी गवर्नमेंट स्कूल की। ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल ये आपके पास ऑप्शन रहेगी कि आप इन दोनों में से कहीं पे भी लग सकते हो। ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं उनका अपना सिलेक्शन प्रोसीजर होता है कि उन्होंने जैसे आपके डिग्रीज वगैरह देखी कि हाँ भाई इन्होंने ये किया हुआ है, उसके बाद वो इंटरव्यू लेंगे, फिर आपको रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नमेंट स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। गवर्नमेंट में पता क्या होएगा कि दिक्कत आएगी अगर आपने टेट जो है वो क्लियर नहीं किया होएगा, तो मतलब गवर्नमेंट के लिए तो आप सोच के चलो ना कि आपको टेट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपने टीचर बनना है, अगर आपने क्लास 1 to 5 के लिए टीचर बनना है तो लेवल 1 क्लियर करो, अगर क्लास 6 to 8 के लिए बनना है तो आप लेवल 2 जो है उसको क्लियर करो। ठीक है, उसके बाद अगर गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात करूं तो इसमें कैसे कैसे स्कूल आपके पास आ सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आपके पास जितने भी ये केंद्र विद्यालय वाले स्कूल होते हैं, केंद्र विद्यालय वाले जो भी स्कूल होते हैं उनमें आप लग सकते हो केवी स्कूल्स में। दूसरा जो नवोदय विद्यालय वाले स्कूल्स होते हैं ना उनमें भी आप लग सकते हो। तीसरा जैसे DSSB, DSSB, ठीक है, तो आप यहाँ पे लग सकते हो। जैसे आपने पेपर दिया फिर मेरिट लिस्ट आएगी तो उस बेसिस पे आपको रखा जाएगा। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये जैसे CTET है और टेट का जो एग्ज़ाम है, जो आपके पास CTET है या फिर जो टेट का एग्ज़ाम है, ये हमने देना क्यों है। ये बेसिकली ये स्टेयर्स की तरह काम करेगा आपकी जॉब तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो मतलब ये सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी। देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये जो है पेपर होता कब है। जो ये वाला एग्ज़ाम होता है ये बेसिकली जो आपका सेकंड हाफ होता है ना, जैसे अभी सेकंड हाफ होएगा तो जो अब नवंबर में बेसिकली ये वाले जो एग्ज़ाम्स हैं ना ये स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो नवंबर दिसंबर यहाँ पे ये एग्ज़ाम स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी जो है अगस्त में भी जो है एक ये वाला पेपर होना है CTET का, तो अगस्त में भी जो है इसका एग्ज़ाम है 20 अगस्त 2023। तो ये रीसेंट अपडेट है कि 20 अगस्त 2023 को भी एक इसका जो एग्ज़ाम है CTET का होना है। एंड अगर मैं बात करूँ सेकंड हाफ़ की, तो जो हमारे पास सेकंड हाफ़ होता है वहाँ पे नवंबर या फिर दिसंबर में भी जो है ये एग्ज़ाम्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या CTET और टेट क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, मोड क्या है और एलिजिबिलिटी पैटर्न क्या है, और कौन कौन से स्कूल्स में आप लोग जो है वो एलिजिबल हो जाते हो ये वाला जो एग्ज़ाम है क्वालिफाई करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।